क्या कभी संगमरमर से बनी किसी ऐसी इमारत के बारे में सोचा है जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी कहती हो? तो आज हम ताजमहल की यात्रा की तैयारी करेंगे, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मोहब्बत और कला का एक जीता जागता सबूत है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना। आखिर ऐसा क्या है किसी इमारत में कि वो प्यार का एक ऐसा अमर प्रतीक बन जाती है जिसे सदियां भी नहीं मिटा पाती। चलिए आज इसी राज को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ताजमहल आखिर है क्या। ये सिर्फ एक सुंदर इमारत नहीं है, ये आगरा में यमुना नदी के किनारे बना एक मकबरा है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था और आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। तो इस सफर पे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस अमर कहानी में डूबेंगे जो इसकी वजह है। फिर वहां जाने के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाएंगे, मकबरे की खूबसूरती को करीब से महसूस करेंगे और फिर आगरा के कुछ और छिपे हुए खजानों को भी खोजेंगे और आखिर में कुछ ऐसे प्रो टिप्स जो बहुत काम आएंगे। तो चलिए उस कहानी से शुरू करते हैं जो इस इमारत की रूह है। ये सिर्फ संगमरमर की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे वादे की कहानी है जिसे मोहब्बत से तराशा गया है। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन इस मास्टरपीस को बनाने में पूरे 22 साल लग गए। सोचिए जरा, 1632 में काम शुरू हुआ और 1653 में जाके ये पूरा हुआ और फिर सालों बाद 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, जो ये पूरी तरह से डिजर्व करता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000। जी हाँ, 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस सपने को हकीकत में बदला था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हजारों लोगों के हुनर और मेहनत की दास्तां है। तो जब हम इसकी महानता को समझ चुके हैं तो अब बात करते हैं असलियत की, मतलब वहां जाने की तैयारी कैसे की जाए। आइए एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो इस यात्रा को वाकई यादगार बना दे। सबसे बड़ा सवाल, ताजमहल जाने का सही समय कौन सा है? अगर सुनहरी धूप में इसकी खूबसूरती देखनी है तो अक्टूबर से मार्च का मौसम बेस्ट है, लेकिन अगर हरियाली और कम भीड़ पसंद है तो मानसून में यहाँ का नज़ारा एकदम अलग और ताजगी भरा होता है। अच्छा, टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ताजमहल सुबह सूरज उगने से लेकर शाम को सूरज ढलने तक खुला रहता है, लेकिन ये सबसे जरूरी बात है, इसे नोट कर लें, हर शुक्रवार को ये बंद रहता है। तो अपना प्लान उस हिसाब से बनाएं। टिकट की बात करें तो भारतीय नागरिकों के लिए ये सिर्फ 50 रुपए है, जबकि विदेशी टूरिस्ट्स के लिए 1300 रुपए। और हाँ, अगर मुख्य मकबरे के अंदर जाना है तो उसके लिए एक एडिशनल टिकट लगता है। चलिए अब उस पल में चलते हैं जिसका सब इंतजार करते हैं, जब कोई पहली बार उस सफेद संगमरमर के शाहकार को अपनी आंखों के सामने देखता है। वो एहसास वाकई कमाल का होता है। जरा सोचिए, सुबह की पहली किरण के साथ मेन गेट से अंदर आते हैं, खूबसूरत बगीचों से गुजरते हुए उस तालाब के पास पहुंचते हैं जहां पानी में ताजमहल का पूरा अक्स दिखाई देता है। फिर उस सफेद संगमरमर को करीब से जाकर छूते हैं। ये सच में एक जादुई एक्सपीरियंस है। जब आप दीवारों के करीब जाएंगे ना तो एक हैरान कर देने वाली कलाकारी दिखेगी। इसे पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। इसमें 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थरों को संगमरमर में इतनी बारीकी से जड़ा गया है कि वो असली फूलों की बेलों की तरह लगते हैं। कमाल की कारीगरी है। ताजमहल देख लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगरा शहर तो मानो इतिहास की एक खुली किताब है। तो चलिए इसकी कुछ और पन्ने भी पलटते हैं। अगर समय हो तो लाल पत्थर से बना आगरा का किला जरूर देखें, जहां से ताजमहल का एक अलग ही नजारा दिखता है। बेबी ताज के नाम से मशहूर इत्माद उद्दौला का मकबरा भी बहुत खूबसूरत है। और अगर इतिहास में और गहरे उतरना है तो फतेहपुर सीकरी तो जाना ही चाहिए। अब एक प्रो टिप, अगर ताजमहल का सबसे शानदार सनसेट व्यू चाहिए तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर से नहीं बल्कि यमुना नदी के उस पार मेहताब बाग से मिलता है। वहां से एक ऐसा नजारा दिखेगा जो हमेशा के लिए यादों में बस जाएगा। तो अब जब सारी प्लानिंग हो गई है तो आखिर में कुछ जरूरी बातें, कुछ प्रो टिप्स जो इस सफर को और भी आसान और मजेदार बना देंगी। कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी पहुंचने की कोशिश करें ताकि भीड़ से बच सकें। अपना आईडी और आरामदायक जूते जरूर रखें
और हाँ, ड्रोन, खाने पीने का सामान, ये सब अंदर ले जाना मना है। सबसे जरूरी बात, दीवारों को छूने से बचें ताकि ये धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसी ही खूबसूरत बनी रहे। अच्छा, अब बात करते हैं बजट की। अगर कोई 3 दिन का ट्रिप प्लान कर रहा है तो मोटा मोटा खर्च रहने, खाने, टिकट्स और लोकल घूमने फिरने में बढ़ जाता है। इससे प्लान करने में काफी मदद मिल सकती है। और अब एक ऐसे बात जो बहुत ही कम लोगों को पता है, एक ऐसा राज जो इसकी इंजीनियरिंग में छिपा है। क्या ये मालूम है कि ताजमहल की चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं है? उन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की ओर झुकाया गया है। पर ऐसा क्यों? ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और मुख्य गुंबद को कोई नुकसान न पहुंचे। तो अब सवाल ये उठता है कि ताजमहल सिर्फ मोहब्बत का एक शाहकार है या फिर इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा जो अपने वक्त से कहीं आगे था। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।